हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट्स आईएएस एकेडमी। सो मेरे सामने ये पेपर आ चुका है कांस्टेबल का, जो कि आज हुआ था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए, डिफिकल्टी लेवल कैसा था। सो जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, ये देखिए जो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये तो ठीक ठाक ही हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, जैसे आई वर्क एट दी यू नो कंपनी इन न्यूयॉर्क, एट अ कंपनी इन न्यूयॉर्क, द कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर किसी की इंग्लिश थोड़ी सी भी ठीक ठाक है तो वो मैनेज हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं देख पा रही हूँ इंग्लिश के तो क्वेश्चंस ठीक ठाक ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और ये देखना चाहती हूँ मैं कि इन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस देखे। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे जहां तक कि पेपर मैंने देख के लगा, ये 10+2 के लेवल का पेपर नहीं था। मुझे लगता है ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। और इसमें जो आप मान सकते हैं कि जो लेवल है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है, मैं इसे रेट करूंगी कि मॉडरेट, मतलब इजी नहीं था, बहुत इजी नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस काफी इजी भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे। जैसे कि हम जीएस में जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जीएस में। सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, पता है, 26 जनवरी 1950। बट ये 10+2 वालों से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि शायद इन्हें पता हो या मत पता हो। ठीक है, विच कंट्री वन फर्स्ट वर्ल्ड कप, अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर किसी ने रीड किया होगा तो अच्छी बात है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस काफी इजी हैं, ये पता ही होने चाहिए फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, या फर्स्ट न्यूज़पेपर किसने, मतलब कौन सा पब्लिश हुआ था। तो जीएस के क्वेश्चंस मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही हैं, जो मुझे अभी तक लग रहा है। और हम देखते हैं कुछ बड़े बेसिक से हैं, जैसे माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। खैर, किसी ने अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, आंसर इज जगमोहन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, ये इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बैंगलोर। बोडो लैंग्वेज, अगेन इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही इजी है, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, इट्स कारावती। सो जहां तक कि मैं जीएस के क्वेश्चन देख पा रही हूँ, ये तो मुझे ठीक ठाक इजी लेवल लग रहा है। ठीक है, सार्क, हाँ, इसमें इंसान जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो सकता है बिटवीन म्यांमार एंड मालदीव्स, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बट जिसको आता होगा, जिसको सार्क कंट्रीज पता होंगी, तो वो तो पता होंगी, कोई कंफ्यूजन का लेवल ही नहीं है। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल। खैर, जैसे फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चंस इन्होंने किया था, लेकिन द थिंग इज इन्होंने सिलेबस काफी ज्यादा दे दिया था, और उसमें से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है वो तो समझ ही नहीं आ पा रहा था। इसलिए 10+2 वाले स्टूडेंट्स को हुआ होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखो, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, द्वाब है। बट अगेन, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने थोड़ी एसआई लेवल का भी तैयारी की होगी, उसको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। गिपमोची माउंटेन्स, ये न्यूज़ में था, बल्कि मैं बोलूँगी ये 25 अक्टूबर को ही इसकी न्यूज़ आई हुई थी। तो इसका आंसर इज सिक्किम। अगर किसी ने करंट अफेयर बहुत अच्छे से अपडेटेड होकर पढ़ा है तो उसको ये सब आंसर पता होगा। बट अदरवाइज लिटिल डिफिकल्ट टू यू नो इट गेट कन, क्योंकि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्या हो सकता है। ओके, एंड देखिए, बस यही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का जो मुझे लग रहा है, ये तो इजी है। वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी में कौन सी रिवर, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी एक पूरा टॉपिक ही इन्होंने दिया हुआ था, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। फिर रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इज अ जॉइंट वेंचर, इट इज एनएचपीसी एंड जेकेएसपीडी। बट मेरे को ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस थोड़े से डीप से पूछे गए हैं। जो पहले लेवल था जेकेपीएसआई का, अब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने थोड़ा सा लेवल अपना इम्प्रूव किया हुआ है। इसमें व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म ऑफ सैफरन। ठीक है, ये तो है इजी, बट ये ऐसा भी नहीं है जैसा पहला हुआ था। तो एसआई के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है, मुझे यही समझ में आया है कि आपको अपना जो लेवल है थोड़ा सा अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर देके, या पटवारी का जो पेपर हुआ था, या अभी हमने कांस्टेबल का भी देख रही हूँ अभी जो मैं, इसमें मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा जो लेवल है वो बढ़ा है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ओके, सो
अब आप लोग मुझे ये बताइए, कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए और आपके सही कितने हो रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल देखने में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब मॉडरेट लग रहा है, इट्स नॉट वेरी इजी। अब हम देखते हैं मंथली ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। जिनकी मैथ्स इजी हो, जिनको मैथ्स अपना स्ट्रेंथ होगी, उन्होंने ये मार्क कर लिया होगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। लेकिन जिसे नहीं आता होगा मैथ्स, तो वो तो थोड़ा रिसीविंग एंड पे रह ही जाता है, तो कोई बात नहीं। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो मुझे ठीक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लग रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो पेपर का जो पूरा, मैं ये बोलूँगी जो क्रक्स है, दैट इज़ मॉडरेट अकॉर्डिंग टू मी। और हम देखेंगे इन्होंने जीएस में जैसे बहुत ज़्यादा ही सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दे दिए थे, तो उतना हर एक टॉपिक से पूछ भी नहीं सकता है, खैर ये डिफिकल्ट हो जाता है। बट इन्होंने बहुत ही वेग सा सिलेबस दिया था और बहुत ज़्यादा वास्ट दिया था, तो अब लेकिन कुछ कर नहीं सकते स्टूडेंट, सिलेबस तो इन्होंने जेकेएसएसबी वालों ने दे दिया है। बट ये है कि ऑल इन ऑल मुझे जो लग रहा है कट ऑफ मेरे ख्याल से 70 to 75 के बीच रहनी चाहिए, जो कि मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं बट कुछ डिफिकल्ट भी हैं। सो आप देख सकते हैं कंप्यूटर के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, सो इस तरह के कंप्यूटर जिसको नॉलेज होगी वो तो अच्छे से इजीली मार्क कर दिया होगा। सो बेसिकली कुछ कुछ काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे एमएस विंडोज। ठीक है, सो ऑल इन ऑल आई होप आपने पेपर ठीक ठाक से पूरा किया हो। और इसमें ये भी बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग भी थी 0.25। सो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों ने कितना कैसा मार्क किया है आपका। आपको जीएस ज़्यादा अच्छा लगा या आपको रीजनिंग या मैथ्स ज़्यादा इजी लगी। अकॉर्डिंग टू मी जीएस ठीक था, रीजनिंग ठीक थी, मैथ्स तो मुझे खुद ही डिफ़िकल्ट लगती है। बट ये तो स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे कि किस तरह का पेपर अटेम्प्ट किया है और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी द कट ऑफ शुड, it will not go beyond 70 to 75. That's what I feel for open merit. Rest, अब यही बोलूँगी कि those who are preparing for SI, आपको अभी नहीं रुकना है। कांस्टेबल का एक झटका तो लगा होगा, बट इट्स एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। अब आप अच्छे से नेक्स्ट उसके भी प्रिपेयर करिए, और आपको ये समझ में आ गया कि जेकेएसएसबी जो भी एग्ज़ाम लेता है वो बेसिकली अब इसका स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ही होने वाला है। सो अपनी प्रिपरेशन लेवल भी आप ठीक ही रखिएगा। इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम जल्दी ही करेंगे पूरा। सो ये एक ओवरव्यू था पूरा कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर का। सो आई होप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, अब वील सी कि कट ऑफ कितना जाता है, कौन कौन इसमें करता है। द थिंग इज़ इसमें नियरली 5,70,000 फॉर्म्स भी भरे गए थे, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एंड सीट्स नियरली 4,000 ही है। सो रेशियो काफ़ी 5 लाख सोचिए, नियरली अबाउट 6 लाख फॉर्म भरे हैं और उसमें 4,000 प्रॉपर सिलेक्शन है। तो इसीलिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये पेपर कैसा लगा।